हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ अग्रवाल। वेलकम टू मैथपुर अकेडमी। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं और आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना है, उसे समझना है, फिर उसमें अप्लाई करना है कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि हमारा क्वेश्चन बहुत इजी वे में और बहुत अच्छी तरीके से बन जाए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल हमारा क्या है, ABC है, राइट एंगल एट B, मतलब हमारा जो राइट एंगल है वो B है। राइट एंगल बोले तो बच्चा 90 डिग्री, जिस जहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, बनता हो, वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, और उस राइट एंगल के पास आप क्या लिख देना भैया, B लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ tan A इक्वल 1/√3, मतलब tan A बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या दी गई है, 1/√3 दी गई है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड cos C माइनस sin A एंड sin C। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, ये tan A की वैल्यू ये दी गई है, आप इस वैल्यू को फाइंड करो। तो देखा जाए तो tan A एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक के हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, cos A, cos C एंड sin A एंड sin C की वैल्यू को फाइंड करूंगा और फिर उस वैल्यू को क्या करूंगा, इस पे रख दूंगा, तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं मैं क्वेश्चन को। तो आप लोग भी अच्छे से फोकस करिए क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है tan A इक्वल हो गया 1/√3। ठीक है, फिर आपको एक फिगर बनाना है सुंदर सा, जो राइट ट्रायंगल का हो, और यहां पर आप 90 डिग्री लिखोगे। और ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट एंगल एट B कहां होना चाहिए, इस 90 डिग्री के पास होना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर और बेस में नहीं लूंगा, परपेंडिकुलर और बेस कैसे लूंगा, क्वेश्चन को देखूंगा कि क्वेश्चन में एंगल क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है tan क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये A क्या है हमारा, एंगल। ए क्या है हमारा, एंगल, तो यही ए जो होगा आपका रिफरेंस एंगल होगा। तो आप यहां पर ए ले लो, यहां सी ले लो। मैं ए को क्या ले लेता हूं, रिफरेंस एंगल, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिफरेंस एंगल। क्या लिख देता हूं, रिफरेंस एंगल। और इस रिफरेंस एंगल के ठीक सामने वाला, अगर आप इसको ऐसे देखो, अगर देखो तो कहां देखते हो आप, सीधे देखते हो। सबसे पहले कहां पर पड़ेगा, सीधे। तो ये जो हमारा सीधा वाला साइड है, इसके यहां से देखने पर जो ये साइड दिखाई देता है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है बेस। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि इस वैल्यू को इस पे रखना है, लिखना है। तो आप ऐसे ही नहीं लिखोगे, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, उसके साथ सोना चांदी तोला। देखिए, पहले जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं कि जो ये P है हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा B है ये बेस है, जो ये H है हमारा हाइपोटेनस है, मैंने जो सोना बोला है वो साइन है, जो मैंने चांदी बोला है वो कॉस है, जो तोला बोला वो tan है। मेरे क्वेश्चन में दिया है tan, तो ये हमारा मिल गया tan का फॉर्मूला क्या बनता है, P/B। तो आप लिख लो tan A इक्वल P/B। फिर क्या करना है, इस फॉर्मूले का इसके साथ आप कंपेयर कर दो। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, आपका ऊपर क्या है 1, यहां पर ऊपर क्या दिया गया है P, तो P की वैल्यू लिख लो 1, अपॉन में √3 दिया गया है, अपॉन में क्या दिया गया है B, तो आपकी ये B की वैल्यू हो गई। ठीक है भैया, अब क्या करना है, इस P और B की वैल्यू को यहां पर लिख दो। P की वैल्यू 1 हो गई और B की वैल्यू √3 हो गई। हमें निकालना है हाइपोटेनस। अगर आपके राइट ट्रायंगल में दो साइड दिए गए हो और एक साइड को फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हो, यूजिंग, मैंने बताया था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दो तो आपका ये साइड आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल P,
p क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दो। b क्या है √3, तो आप √3 का स्क्वायर लिख दो। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। मैं आपको रफ करके बता दे रहा हूं, यहाँ पर देख लो बच्चा, रफ करके मैं बता दे रहा हूं। √3 का स्क्वायर दिया है, √3 का स्क्वायर, तो मतलब कि क्या हुआ कि आपको √3 को 2 बार इस तरह लिखना है। फिर क्या करना है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो √3 × 3, फिर इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। देखो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, ठीक है। अब इसे आप प्लस कर दो तो क्या होगा 314 हो गया। हमें h की वैल्यू चाहिए ना कि h स्क्वायर के, तो जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो मैं यहाँ पर 2 ये ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 ले लिया, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, अब मैं इन सभी का वैल्यू फाइंड करूंगा और फिर इस पर रख दूंगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ cos A। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप क्या करो कि जो हमारा एंगल A वाला जो टर्म है, ये आप इसको एक तरफ लिख लो cos A एंड sin A, एंड जो हमारा C वाला जो है एंगल cos C एंड sin C, इसमें एंगल क्या है C दिया गया है, इससे आप अलग लिख लो cos C एंड sin C। अब देख लो फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन एंड कॉस, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉस लिखा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस का b/h, b/h, जहां पर कॉस है वहां पर आप b/h लिख दो। साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा p/h, तो आप p/h लिख दो। क्या लिख दो बच्चा, p/h लिख दो, ठीक है। अब थोड़ा यहां पर फोकस करना, जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा, एक बार मैं फिर से मिला ले रहा हूं cos A एंड sin A, cos C एंड sin C, ठीक है। तो आता है अब इसकी वैल्यू को लिखने के लिए, तो cos A, ठीक है, A बोले तो रिफरेंस एंगल A है यहाँ पर, तो मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पर। B क्या है √3 और H क्या है हमारा 2, मैं लिख दिया। sin C, sin A का क्या हो रहा है p/h है, तो p आप ले लो 1 और h क्या हो गया आपका 2। बट आप इस वैल्यू को यहाँ पर मत लिख देना, cos है तो बोलोगे यार यही तो वैल्यू यहाँ लिख दूँ, और sin है तो 1/2 लिख दूँ, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, थोड़ा यहाँ से फोकस कर लो, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगा लो, और कहीं दिमाग इधर भटक रहा है तो बट यहाँ पर आप पूरा क्या करो, पूरा फोकस करो। अब ध्यान देना, यहाँ पर एंगल A था, बट यहाँ पर एंगल क्या दिया गया है क्वेश्चन में, C दिया गया है। एंगल क्या दिया गया है यहाँ पर, C दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो ये हम वैल्यू रखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग। जब एंगल हमारा C है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको रिफरेंस एंगल क्या लेना होगा, C लेना होगा। ये जो हमारा वैल्यू दिया गया है वो रिफरेंस एंगल A के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इस वैल्यू को कैसे लिखोगे, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा आप ऐसा फिगर एक और बना लो साइड में, ठीक है। और आपका ये 90 डिग्री हो गया, क्वेश्चन में B दिया है 90 डिग्री, तो आप B यहाँ ले लो, यहाँ पर A रहेगा और यहाँ पर C रहेगा, ठीक। ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, ये आपको तो पता ही चल गया होगा। अब यहाँ पर C दिया है तो रिफरेंस एंगल क्या होगा हमारा, C होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, रिफरेंस एंगल क्या होगा C, और रिफरेंस एंगल के ठीक सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बचता ये साइड B, बेस। जो ये सारा वैल्यू है आप यहां पर पुट कर दो 2 1 √3। जब आपका क्या होगा कि जब आपका एंगल चेंज होगा, मतलब जब आपका रिफरेंस एंगल चेंज होगा, तो आपके परपेंडिकुलर और बेस में चेंजिंग आएंगे, साइड में इसका जो वैल्यू है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दो, B क्या है हमारा 1 एंड H क्या है 2, P क्या है हमारा √3 एंड H क्या है हमारा 2। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, cos A एंड cos C माइनस sin A एंड sin C, सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। cos A की वैल्यू क्या दी गई है, √3/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या दी गई है 1/2 माइनस
क्या है साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या दी गई है √3/2। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4 माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फोकस करना, ये जो हमारा टर्म है इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस में है और इस टर्म के आगे क्या है माइनस में। तो जब एक टर्म प्लस में हो एक टर्म माइनस में हो तो ये क्या होता है कट जाता है, हमारा आंसर आता है 0। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो आप इसे क्या करो नोट करो अच्छे से और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका डाउट उतना क्लियर होता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए।